हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज का हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी टू क्लियर योर एमकॉम एग्जामिनेशन। ओके, लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे किस तरह हम अपने एमकॉम के एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, एक अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें एग्जाम देते समय याद रखना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं मैं वहाँ पे रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ। ठीक है, और पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलती है, तो इग्नू स्क्वाड को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपने सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पेपर का पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, अब देखिए, अगर पेपर के पैटर्न की बात करूं तो एमकॉम फर्स्ट ईयर में पैटर्न थोड़ा अलग है और एमकॉम सेकेंड ईयर में पैटर्न थोड़ा अलग रहता है पेपर का। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट ईयर के पेपर की बात करूं तो आपका पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए में और पार्ट बी में। ठीक है, पार्ट ए में 6 क्वेश्चंस होते हैं लगभग, और उनमें से आपको कोई 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, जो कि आपके हो गए टोटल 20 मार्क्स। ठीक, ये मैं फर्स्ट ईयर का बता रही हूँ। ठीक है, ये किसका है? फर्स्ट ईयर का है। ओके, फिर पार्ट बी जो है उसमें 6 to 7 क्वेश्चंस होते हैं और आपको उसमें से कोई 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है और इसमें हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, जो कि आपका टोटल बन जाता है 80 मार्क्स। ठीक, अब मैं अगर एमकॉम सेकेंड ईयर के पेपर की बात करूं तो यहाँ पे मैंने ये एनालाइज किया है कि जो पेपर है वो पार्ट्स में नहीं डिवाइडेड होता है। ठीक है, आपको इन ऑल 8 to 9 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और ऊपर इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है कि आपको उनमें से कोई 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक, और ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 20 मार्क्स का होगा ही होगा, राइट? तभी तो ये 100 नंबर बनेगा। ठीक, तो हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 20 मार्क्स का हुआ। ओके, पैटर्न समझ में आया? अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हर स्टूडेंट जानना चाहता है कि वो पेपर में आंसर्स कितने पेजेस का लिखे, है ना? आइडल पेजेस कितने होंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के, कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है तो हिसाब से हम कितने पेजेस का आंसर्स लिखें। ठीक, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, ठीक है, तो एटलीस्ट आपको 1 से 2 पेज तो लिखना जरूरी है। ठीक है, 2 पेज से ज्यादा मत एक्सटेंड करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता 2 पेज से ज्यादा लिखना सही होगा, क्योंकि 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जामिनर 3 या 3.5 नंबर देगा, इससे ज्यादा नहीं। 5 में 5 तो नहीं मिलेगा, है ना? तो 2 पेज से ज्यादा मत लिखिएगा। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पे आप 2 से 3 पेजेस लिखेंगे तो इनफ होगा। ओके, और अगर 20 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करूं तो 5 to 6 पेजेस जरूर लिखिएगा। देखिए, ये आपका मिनिमम है। ठीक, ये आपका मैक्सिमम है, और अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो आप मैक्सिमम वाले को ही लेके चलिए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करिए, ताकि अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आप 2 पेजेस आराम से लिख लें, 10 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है तो 3 पेजेस लिख लें, और 20 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है तो 6 पेजेस लिख लें। ठीक है, सो आई होप पैटर्न समझ में आया होगा पेपर का, और कितने पेजेस का आंसर लिखने हैं ये भी आप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अपने पेपर के टाइम पे याद रखनी चाहिए ताकि आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। सबसे पहली बात यही है कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चंस को ट्विस्टेड फॉर्म में देता है। ट्विस्टेड फॉर्म में मतलब ये हुआ कि क्वेश्चंस को डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछता है। ठीक है, आपको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन स्टार्टिंग जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये क्या पूछ लिया। ठीक है, तो ये चीज होती है कभी पेपर में। एक तो पेपर का प्रेशर रहता है, फिर अगर ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर को ना बढ़ने दें, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो कुछ भी मत करिए, ना आसपास बात करिए, ना चिट चैट करिए, कुछ नहीं। पेपर मिले, सबसे पहले अपने पेपर को रीड करिए अच्छे से, ढंग से। ठीक है,
5 से 7 मिनट लगेगा पेपर को रीड करने में, एक बार गो थ्रू करने में कि क्या क्वेश्चंस आए हैं, क्या आ रहा है आपको, क्या नहीं आ रहा है, जो भी चीजें हैं उसको ढंग से एकदम देखिएगा। ठीक है, अपनी जो भी डिटेल्स हैं आपके आंसर शीट में भरने वाली, उनको कायदे से फिलअप करिएगा। ठीक है, अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट के बारे में डेट टाइम, सब कुछ प्रॉपरली मेंशन करिएगा। अपने हिसाब से अपनी ज़्यादा इंटेलिजेंस मत दिखाने लगेगा। वहाँ जो आपके इन्विजिलेटर हैं उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग का पेज गड़बड़ हो जाता है, जो डिटेल्स फिल होती हैं, तो वो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो लोग आंसर शीट चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अपनी इंटेलिजेंस ज़्यादा यूज़ मत करना, जो एग्जामिनर जैसा कहे वहाँ पे वैसे ही करना। एक बार जब 1-2 पेपर दे लेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह फॉर्म भरना है, किस तरह डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद अपने आप भर सकते हो। लेकिन जो फर्स्ट पेपर है उसमें अपने आप से कुछ भी मत करना, जैसा एग्जामिनर कहता है आपसे वैसे ही करना। ठीक, और यहाँ पे एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी, वो ये है कि एटलीस्ट आप पेपर में अपने आधे घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करिएगा। ठीक है, भागते भागते पेपर में मत पहुंचिएगा, क्योंकि वहां पे आपको फिर बहुत दिक्कत होती है। एक तो अगर फर्स्ट डे आप टाइम से नहीं पहुंचे तो आपको ये भी नहीं पता है कि आपको कहाँ बैठना है, किस क्लास में बैठना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उस टाइम पे। फिर जब आप इतना ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो पेपर खराब नहीं करना है तो हमेशा सेंटर पे आधे घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि रास्ते में आपको कैसी सिचुएशन मिलेगी आपको भी नहीं पता, ट्रैफिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सेफर साइड पे रहिए, इतना मार्जिन लेके ज़रूर चलिए घर से। ठीक, और दूसरी चीज़ ये कि ऐसा भी हो जाता है कि आपने जब पहला पेपर दिया जहाँ पे आपका सिटिंग अरेंजमेंट था, हो सकता है नेक्स्ट के 2 पेपर के बाद, नेक्स्ट एक पेपर के बाद आपका सिटिंग अरेंजमेंट चेंज हो जाए। ठीक है, तो हमेशा इतना मार्जिन लेके चलिए घर से कि आपको कभी सेंटर पे दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं आपसे कहूँगी आधे घंटा पहले घर से निकलिए। अगर सेंटर बहुत दूर है तो आप उस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करके निकलिए। ठीक है, ये नहीं कि सेंटर दूर है आप आधे घंटा पहले ही निकल रहे हैं। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर सेंटर दूर है तो अपने टाइम से आधा घंटा पहले आप सेंटर पे बस पहुंच जाइए। बस मेरा इतना कहने का मतलब है। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप पेपर में पैनिक ना करें ज़्यादा, क्योंकि प्रेशर फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप लेट पहुंचते हैं। फिर भागते 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 सब कुछ खराब हो जाता है, फिर पेपर भी उसकी वजह से अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करूं तो अपने पेपर में जब भी आप आंसर्स लिखिए तो ट्राई करिए कि मैक्सिमम एग्जांपल्स दीजिए। ठीक, अब आप भी यहाँ पे एनालाइज करते होंगे, ये चीज़ आपने खुद भी अगर ऑब्जर्व की हो, तो मैं जब भी आपको कोई चीज़ समझाती हूँ तो कोशिश करती हूँ आपको उसको एग्जाम्पल से समझाने की। 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल जितने भी मेरे पास होते हैं, जो भी मैं रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकती हूँ, ऐसे एग्जाम्पल से आपको चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। वो क्यों? इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि पेपर में एग्जाम्पल्स लिखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं आपको नोट्स में भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करती हूँ जो कि आप अपने पेपर्स में मेंशन कर सकें। ठीक है, तो कोशिश करिएगा जहाँ पे एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है वहाँ पे एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा, और एग्जाम्पल को हाईलाइट ज़रूर करिएगा। हाईलाइट करने का यह मतलब नहीं एग्जाम्पल को पूरा आप कलर्ड पेन से लिखना शुरू कर दें, बस एग्जाम्पल जो हेडिंग है उसको आप ब्लैक पेन से ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ताकि एग्जामिनर थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सके बस। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि प्लीज़ कलर्ड पेन्स को मत यूज़ करिएगा पेपर में, प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कलर्ड पेन यूज़ करेंगे तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा, नंबर अच्छे देगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिंपल ब्लू पेन, ब्लैक पेन, बस दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी अपना ताम झाम मत लेके जाइएगा वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रेड पेन यूज़ करेंगे पेपर में, ग्रीन पेन यूज़ करने लगेंगे। एग्जामिनर नहीं कभी रिकमेंड करता आपको ये सब पेन्स यूज़ करने के लिए पेपर में। आप सिंपल ब्लैक पेन, ब्लू पेन यूज़ करिए, दैट्स इनफ। और ऐसे तो बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना टाइम मैनेज भी नहीं कर पाते इसी वजह से, क्योंकि बार बार उनको पेन चेंज करना होता है। तो ये गलती मत करिएगा। ठीक है, पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना आपका मोटिव होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे पेन चेंज करना आपका मोटिव हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अ गुड प्रेजेंटेशन।
अब यहाँ पे आपके आंसर्स की प्रेजेंटेशन ही मैटर करती है, क्योंकि ये आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि एग्जामिनर पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके कंटेंट को पूरा पढ़े, ठीक है, क्योंकि उनको इतने स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करनी है। और हर स्टूडेंट, मैं कहती हूँ कि एवरेज स्टूडेंट भी है अगर होता है तो वो फर्स्ट कॉपी के साथ दो बी शीट नहीं तो एक बी शीट लेता ही लेता है, ठीक है। तो एग्जामिनर पास इतना समय नहीं है कि वो आपके पूरे पूरे आंसर्स को पढ़ेगा। तो अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखिए आंसर्स की, ताकि एग्जामिनर उससे देख के ही समझ में आ जाए उसे कि हाँ आपको चीजें पता है, आपने आंसर्स अच्छे लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपने आंसर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन देना पेपर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैं 20 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, तो इंट्रोडक्शन लिखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बॉडी। बॉडी का यहाँ मतलब है कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड जो भी आपको आंसर लिखने हैं वो आता है आपका बॉडी में, ओके। अब यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा चीज पूछा गया है जिसकी कोई डेफिनेशन है, ठीक है, कोई मीनिंग है, तो उसको प्रॉपरली मेंशन करिए। अगर कोई डेफिनेशन ऐसी है जो ऑथर ने दी है किसी, तो उस ऑथर का नाम भी मेंशन करिए, और जो डेफिनेशन है उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। उसको इनके मतलब कहने का मेरा हाईलाइट करने की कोशिश करिए, ताकि एग्जामिनर की नज़र उस पर पड़े कि हाँ आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है, ओके। और लास्ट में आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो इंट्रोडक्शन पढ़ेगा सबसे पहले, ठीक है। आपने जो डेफिनेशन मीनिंग लिखी है उसको एक बार मतलब वो गो थ्रू करेगा, एक बार सरसरी निगाह से देखने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट बॉडी में आपने जैसे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए, तो उन पॉइंट्स को आप जरूर हाईलाइट करिएगा, क्योंकि इन पॉइंट्स पे भी एग्जामिनर की नजर जाती है, ठीक है। तो उनको समझ में आ जाता है कि आपने आंसर क्या लिखा है, आपने जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से समझा है। और लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना है, ठीक है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप इतना कर देते हैं और 6 पेजेस लिख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई डायग्राम है, कोई ग्राफ है, अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जरूरत है, लगती है आपको, तो बिल्कुल बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपने पेपर को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कंप्लीट करिएगा। मतलब कि कोशिश करिएगा कि सीरियल ऑर्डर में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अब जो एमकॉम सेकेंड ईयर वाले हैं उनके लिए तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास 8 से 9 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं, तो आप लोग के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनके लिए है जिनको जो पेपर है उनका पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो पार्ट ए पार्ट बी करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसीलिए मैंने कहा कि पेपर को ढंग से पढ़िएगा, इसीलिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप कौन सा पार्ट पहले अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको लगता है आप पार्ट ए अटेम्प्ट कर पाएंगे तो पार्ट ए पहले अटेम्प्ट करिए, लेकिन अगर लगता है पार्ट बी पहले अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपको आंसर्स आ रहे हैं, तो पार्ट बी पहले अटेम्प्ट करिए। लेकिन ये कभी मत करिएगा कि पार्ट ए से क्वेश्चन कर लिया, पार्ट बी से क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। पूरा मेस्ड अप हो जाएगा, एग्जामिनर भी इरिटेट हो जाएगा और नंबर खराब हो जाएंगे। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही करिएगा। पार्ट बी अगर पहले आ रहा, पार्ट बी पहले करिए, पार्ट ए पहले आ रहा, पार्ट ए करिए, ठीक है। ऐसे मिसमैच करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा टाइम मैनेज करने का। तो यहाँ पे आपको पता है पेपर आपका 3 आवर्स का होता है, ठीक है। तो अगर हम टाइम को थोड़ा सा डिवाइड करने की कोशिश करें, तो अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं पहले, तो आपका यहाँ पे ना पार्ट ए है ना पार्ट बी है, आपको सिंपली 9 या 8 क्वेश्चंस में से कोई 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो आप पर क्वेश्चन को 30 to 35 मिनट्स डिवोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको खुद मैनेज कर लीजिएगा कि आपको 30 मिनट्स में करना है या 35 मिनट्स में करना है, लेकिन कोशिश करिएगा पेपर खत्म होने से पहले, मतलब पेपर का जो एक्चुअल टाइम है 3 आवर्स, उससे 5 मिनट पहले पेपर आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपने बी शीट ली है, उसको बांधना भी है, टाई भी करना है प्रॉपरली कि वो निकले ना, तो इन सब चीज़ों में टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो एटलीस्ट लास्ट के 5 मिनट इसके लिए ज़रूर रखिएगा। तो पेपर एंड मोमेंट में मत ख़त्म करिएगा, 5 मिनट्स बचा के रखिएगा, ताकि आप ये सब चीज़ें कर सकें। अगर कुछ चीज़ें भूल गए हैं तो वहाँ पे उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो आपका पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप 10 to 15 मिनट्स दे सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप 20 to 25 मिनट्स दे सकते हैं। अब इसमें आप खुद वेरिएशंस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है शॉर्ट 15 मिनट्स में आपको कंप्लीट कर पाएंगे आप, तो 15 मिनट्स ले लीजिए। तो आपको लॉन्ग में थोड़ा टाइम को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर
ये पर्टिकुलर टाइम लेके चलेंगे तो पेपर टाइम से खत्म हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत पेपर में टाइम वेस्ट भी होता है। ओके, क्योंकि बीच में अटेंडेंस शीट भी आएगी तो एग्जामिनर साइन करने भी आएगा, राइट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करिएगा। अगर आप ये टाइम लेके चलते हैं तो आई होप आपको पेपर कंप्लीट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, इसमें आप प्लस माइनस कर सकते हैं जैसी आपकी स्पीड है। अब राइटिंग भी थोड़ी ढंग की रखिएगा पेपर में, ठीक है। डॉक्टर वाली राइटिंग मत लिखिएगा, वरना एग्जामिनर भी नहीं समझ पाएगा डॉक्टर वाली राइटिंग। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से सफाई से लिखने की कोशिश करिए। अब एक चीज यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि प्लीज आंसर कॉपी में दोनों तरफ आप मार्जिन मत खींचिएगा, ठीक है। अगर आपको रूल्ड वाली कॉपी मिलती है तो उसमें एक तरफ मार्जिन आपको ऑलरेडी मिलेगी, अगर नहीं मिलती है तो सिर्फ लेफ्ट साइड ही मार्जिन खींचिएगा, राइट साइड मार्जिन मत खींचिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी इतना समझ में आता है कि आपने राइट साइड मार्जिन क्यों खींची है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा मत खींचिए, ठीक है। और लास्ट में यही बोलूंगी कि बी काम, बी पेशेंट, पेपर में एकदम काम रहिएगा, परेशान मत होइएगा। अगर कुछ भूल रहे हैं तो धीरे धीरे याद आ जाता है। वो लगता है पेपर को देखने के बाद कि आपको कुछ नहीं आता, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, लेकिन जब आप आंसर्स लिखना शुरू करते हैं तो आपको चीजें याद आती जाती हैं, ठीक है। तो आराम से पेपर करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में एक चीज ये मेंशन करना चाहूंगी कि जो भी एमकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने अभी तक अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं किया है या दिक्कत हो रही है, बुक देख के लग रहा है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो आप सिर्फ एक काम ये कर सकते हो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाओ, ठीक है। आप ये कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर लीजिए, इजीली अवेलेबल है आपको इग्नू की वेबसाइट पे, ठीक है। एटलीस्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, उनके आंसर्स ढूंढ लीजिए, या फिर मैं आपसे यही कहूंगी 5 साल के पेपर्स निकालिए, देखिए कि कौन से टॉपिक से मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन्हीं टॉपिक्स को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये उन्हीं लोग के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जिन्होंने कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए भी ये सजेशन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें, तो उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड करिए, 5 इयर्स के तो एटलीस्ट कर ही लीजिए, ज़्यादा की कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 इयर्स के ज़रूर करिए। टॉपिक्स निकालिए उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है और उसी को पढ़ लीजिए, तो आप एटलीस्ट इतने नंबर ला पाएंगे कि आप पास हो जाए पेपर में, ठीक है। और यहाँ 5 इयर्स का मतलब है जो सेट में पेपर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इग्नू में पेपर्स साल में 2 बार होता है ना, जून में और दिसंबर में, ठीक है। तो जून दिसंबर करके आप 5 इयर्स के पेपर्स निकाल लीजिए और उसी को अच्छे से एनालाइज करके अपनी बुक्स में टॉपिक मार्क कर लीजिए और उन्हीं को पढ़ लीजिए, ओके। तो आई होप जितना मैंने आपको समझाया, जितनी बातें मैंने आपसे कही, आपको ये समझ में आई होंगी और इन सब चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखिएगा अपने पेपर में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए, ओके। और आपके पेपर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, डू वेल, और एकदम भी पैनिक मत करिएगा पेपर में, पेपर अच्छा ही होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।